के नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पर आधारित सेट नंबर 17 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पोलिनेशन भाग को। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि पोलिनेशन क्या है और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट दैट इज द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट दैट इज द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। दिस ट्रांसफर enables fertilization leading to the production of the seeds and the formation of fruits। कहने का अर्थ है कि परागण एक फूल के नर भाग अर्थात परागकोश से पराग को उसी या किसी अन्य फूल के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। यह स्थानांतरण निषेचन को सक्षम बनाता है जिससे बीज का उत्पादन और फल का निर्माण होता है। और परागण के बाद पोलिनेशन के बाद जो क्रिया होती है वह क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन। Once the pollen reaches the stigma, a pollen tube grows down to the ovule where fertilization occurs। अर्थात निषेचन, एक बार जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो परागनली बीजांड तक बढ़ती है जहां निषेचन होता है। उसके बाद सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट होता है अर्थात बीज एवं फल का विकास होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स विद इन द ओव्यूल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट व्हिच इज अ रेपेंड ओवरी। निषेचन के से बीजांड के भीतर बीजों का विकास होता है और फल का निर्माण होता है। जो एक पका फल होता है वह अंडाशय होता है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन अर्थात पोलिनेशन के प्रकार। पोलिनेशन के प्रकार दो हैं अर्थात सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अर्थात परागकोश से उसी फूल या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है तो यह सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सेल्फ पोलिनेशन एक ही फूल में होता है या एक ही पौधे के दो फूलों के बीच होता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया दो भिन्न पौधों के फूलों के बीच होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मधुमक्खी को पोलिनेटर के रूप में दिखाया गया है जो कि क्रॉस पोलिनेशन में होता है। और बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया होती है फ्रेंड्स। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर बढ़ते हैं वीडियो के अगले भाग में और देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया को। तो यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन में पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज। द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज a range of animals as pollinating agents such as bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds like sunbirds and the hummingbirds, and the bats are the common pollinating agent. Pollination can occur through the various methods like wind or even water। यहाँ हम देख पा रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। पराग एक पौधे के परागकोश से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अधिकांश फूलदार पौधे परागण एजेंट के रूप में कई तरह के जानवरों का उपयोग करते हैं जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, मक्खियाँ, भृंग, ततैया, चींटियाँ, पतंगे, पक्षी अर्थात सनबर्ड और हमिंगबर्ड और चमगादड़ आदि परागण के आम एजेंट हैं। परागण विभिन्न प्रकार से हो सकता है जैसे हवा या पानी से। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं फ्रेंड्स और एमसीक्यू ऑन पोलिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
So here the first question is contrivances for the self pollination are, अर्थात स्वपरागण के लिए प्रयुक्त साधन हैं। तो वे साधन है फ्रेंड्स, पहला बाइसेक्सुअलिटी अर्थात उभय लिंगीपन, दूसरा है होमोगेमी अर्थात समलिंगी प्रजनन, और तीसरा है क्लिस्टोगेमी। तो यहाँ हम एक एक को देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। Contrivances for the self-pollination are bisexuality, homogamy, and cleistogamy. In bisexuality, the male and female flower are present on the same plant, which also enhance the self-pollination. इन बाइसेक्सुअलिटी अर्थात उभयलिंगीपन में नर और मादा फूल एक ही पौधे पर मौजूद होते हैं जो स्वपरागण को बढ़ाते हैं। इन होमोगेमी द टू सेक्सेस मैच्योर एट द सेम टाइम, देयर आर गुड चांसेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। समलिंगी प्रजनन में दोनों लिंग एक ही समय में परिपक्व होते हैं, स्वपरागण की अच्छी संभावनाएं होती हैं। इन क्लिस्टोगेमी द फ्लावर्स रिमेन क्लोज एंड सेल्फ पॉलिनेशन इज द रूल। क्लिस्टोगेमी में फूल बंद रहते हैं और स्वपरागण एक नियम है। देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, अर्थात स्वपरागण के लिए कंट्रीवांसेस प्रयुक्त साधन है बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लावर्स विद बोथ एंड्रोसियम एंड गैनोसियम आर कॉल्ड। पुंकेसर और जायांग दोनों से युक्त फूलों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द्विलिंगी फूल। यहाँ लिंग की बात हो रही है तो पुंकेसर क्या होता है? एंड्रोसियम होता है और यह फूल का नर भाग है, और जायांग क्या होता है? यह गायनोसियम होता है और यह फूल का मादा भाग है जो क्रमशः 3 भागों से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और पुंकेसर की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला होता है एंथर और इससे नीचे लगा हुआ होता है फिलामेंट, जो पतली तंतु के रूप में होती है और पौधे के निचले फूल के निचले भाग से जुड़ी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पोलिनेशन अर्थात परागण। शो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें फ्रेंड्स, तो बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन। ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को रोका जाता है। किस में रोका जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पपाया में। पपाया में ऑटोगेमी और जिटोगेमी दोनों को रोका जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा गया है द प्रोसेस इन विच ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें परागण और निषेचन के लिए केवल वांछित परागकणों का उपयोग किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वह कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और यह उपयोगी पौधों के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी प्रक्रिया है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सीड फॉर्मेशन ऑकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। तो यहाँ कहा गया है कि प्रजनन का संशोधित रूप जिसमें बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है को किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसे जाना जाता है एपोमिक्सिस के रूप में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे पोलिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7।
और एक्सप्लेनेशन में जैसा हम देख पा रहे हैं पोलिनेशन के डिफिनेशन को, पोलिनेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। परागण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकोश अर्थात पुष्प का नर भाग से वर्तिकाग्र अर्थात पुष्प के मादा भाग तक स्थानांतरित होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पोलिनेशन, वन इज फर्स्ट सेल्फ पोलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पोलिनेशन। परागण दो प्रकार का होता है, पहला स्व परागण और दूसरा पर परागण। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है द प्राइमरी टाइप ऑफ पोलिनेशन व्हिच ऑकर्स बाय द ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली फ्रॉम द एंथर इनटू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज रिफर्ड टू एज। परागण का वह प्राथमिक प्रकार जो परागकणों को परागकोश से सीधे उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने से होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ सेल्फ पोलिनेशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इज स्व परागण का अनुकूलन है। कौन सा अनुकूलन है फ्रेंड्स? एडेप्टेशन है फ्रेंड्स, तो वह है फ्रेंड्स क्लिस्टोगेमी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द टाइप ऑफ द पोलिनेशन ऑब्जर्व इन द वायोला एंड ऑक्जेलिस शोइंग क्लिस्टोगेमी। वायोला और ऑक्जेलिस में क्लिस्टोगेमी दर्शाने वाले परागण का क्या प्रकार है फ्रेंड्स? तो यहाँ हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगेमी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन द सम नेचुरल बैरियर्स exist between the androsium and gynoecium to check self pollination it is known as। जब स्व परागण को रोकने के लिए पुंकेसर और जायन के बीच कुछ प्राकृतिक अवरोध मौजूद होता है तो इसे निम्न के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर्कोगेमी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आप एक्सप्लेनेशन को सर्च करके भी जान सकते हैं। हर्कोगेमी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन द फ्लावर ड्यू टू द मैकेनिकल बैरियर और द फेंस इट इज़ रिफर्ड टू एज। जब परागकण यांत्रिक अवरोध या बाढ़ के कारण परागकोश से फूल में वर्तिकाग्र स्थानांतरित नहीं होते तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे हर्कोगेमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा द कम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन ड्यूरिंग विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर of the one flower to the stigma of the another flower is referred to as। परागण का वह जटिल प्रकार जिसके दौरान परागकण एक फूल के परागकोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। और इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि सेब, ट्यूलिप, लेवेंडर, स्ट्रॉबेरी, बीन्स, डेरेलियन आदि पर परागण वाले पौधों के कुछ उदाहरण हैं। क्रॉस परागण मुख्य रूप से गहरे और चमकीले रंग के फूल वाले पौधों में देखा जाता है जहाँ तितलियाँ और मधुमक्खियाँ जैसे कीट उनके चमकीले रंग के फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज मेनली सीन इन द डार्क एंड द ब्राइट कलर्ड फ्लावर प्लांट where insects like butterflies and honey bees are attracted by their bright colored flowers। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन को, जहाँ पर बी एक माध्यम है पोलिनेशन का इन बिटवीन द टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फेवर्ड बाय प्रोटेंड्री? किस प्रकार का परागण प्रोटेंड्री के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है? किस प्रकार के परागण को प्रोटेंड्री के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है फ्रेंड्स? यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर का आंसर है यहाँ क्रॉस पोलिनेशन। प्रोटेंड्री के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। which prevents self pollination or the main condition for a plant to perform cross pollination? कौन स्व परागण को रोकती है या किसी पौधे के लिए पर परागण करने की मुख्य शर्त है? तो वह शर्त है फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव, दैट इज द सेल्फ स्टेरिलिटी, हर्कोगेमी एंड डाइकोगेमी। ऑल ऑफ द एबव आर कंट्रीब्यूशंस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। आगे हम बढ़ते हैं या फिर इसको इस प्रकार कर सकते हैं, द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर प्लांट टू परफॉर्म क्रॉस पोलिनेशन। अर्थात स्व परागण को रोकती है और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है कौन? तो सेल्फ स्टेरिलिटी, हर्कोगेमी और डाइकोगेमी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स सीन इन ए प्लांट। पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित फीचर्स पर विचार करें। एक पौधे में देखे जाने वाली जो फीचर्स है वह इस प्रकार है। नर और मादा प्रजनन अंग आमतौर पर अलग अलग फूलों में पाए जाते हैं। दूसरा, नर फूलों में कई लंबे तंतु होते हैं जो खुले पुंकेसर में समाप्त होते हैं। तीसरा, मादा फूलों में लंबे पंख जैसे होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। इस प्रकार के पौधे के फूलों का परागण संभवतः निम्न द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंड के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, हवा के द्वारा किया जाता है। हवा एक माध्यम है क्रॉस पोलिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स? वायु परागण करने वाले फूलों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मुख्य विशेषता होती है फ्रेंड्स यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, एक्सपोज्ड एंथर्स एंड द स्टिग्माज। एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है तो वहाँ देख रहे हैं सर फ्रेंड्स के पवन परागण वाले फूलों में प्रायः परागकोश और वर्तिका खुले होते हैं, जिससे हवा द्वारा पराग को पकड़ना और छोड़ना आसान हो जाता है। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफ्टन हैव द एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा टू फैसिलिटेट द कैप्चर एंड द रिलीज ऑफ द पोलन बाय द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट परागण वाले पुष्पों की विशेषता नहीं है? तो वह विशेषता नहीं है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लार्ज अमाउंट ऑफ द नेक्टार। एज इंसेक्ट कैन कैरी हैवियर पोलन सो द लाइट वेट पोलन इज नॉट द फीचर ऑफ द इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। चूँकि कीट भारी पराग ले जा सकते हैं, इसलिए हल्के पराग कीट परागण वाले फूलों की विशेषता नहीं है। एक्सप्लेनेशन को जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज एनेमोफिली? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विंड पॉलिनेशन को एनेमोफिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज जूफिली? नाम से ही स्पष्ट है यहाँ के अर्थात यहाँ पर एनिमल पॉलिनेशन को जूफिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिवार्ड्स एंड द अट्रैक्शंस आर द रिक्वायर्ड फॉर द पुरस्कार और आकर्षक चीज़ें आवश्यक हैं किसके लिए फ्रेंड्स? तो वह है एंटोमोफिली के लिए, कीट परागण के लिए। नेक्स्ट हम लास्ट में देखते हैं क्वेश्चंस को, जो कि 1 से 21 नंबर तक के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइडेड किया गया है। आप इसे भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जारी रहेगा हमारा यह अध्याय रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, और नेक्स्ट इसी का भाग होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।